हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल 18 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और 16 विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी पद सरकारी नौकरी से रिलेटेड हैं, यानी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारे डिटेल जानकारी वीडियो में बताने के बाद भी आप कमेंट करते हैं कि सर इसको पोस्ट कैसे करना है। तो देखिए, हम तो वीडियो बना देते हैं और वीडियो बनाने के आप 15 दिन बाद पोस्ट करते हैं या कमेंट करते हैं, तो उसमें हमें इतना पता नहीं रहता है, हमें दोबारा एडवर्टाइजमेंट एडिट करना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से सोच समझ कर देखें और सुनें, जिससे कि बार बार पूछना न पड़े। तो सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और कब से शुरू हुआ है? 22 फरवरी 2025 से, और आज है 23 तारीख, यानी 22 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च 2025 है। 23 मार्च 2025 से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। उसके बाद 30 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म सभी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट के सहित रिसिप्ट होना चाहिए। अब हम बात करें कि कौन कौन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और इन सभी पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। तो फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट है 45 साल। क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो भी एक्सपीरियंस है फाइनेंस एंड अकाउंट में होना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। सभी पद सरकारी नौकरी के लिए हैं। तो सरकारी नौकरी के लिए यदि अप्लाई करना चाहते हैं तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा, और डिप्यूटेशन बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी 1 साल प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस लाइब्रेरी मैनेजमेंट से रिलेटेड और ऑफिस प्रोसीजर, डेटा प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल फील्ड ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए ओबीसी कैटेगरी में एक पद है। जहां पे ओबीसी कैटेगरी में पद है, यहाँ जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एससी और ओबीसी कैटेगरी अप्लाई करेगा। एज लिमिट है 45 साल, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए, और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए जनरल कैटेगरी में एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में MBBS होना चाहिए, और जो काउंसिल है जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती है उस काउंसिल से रजिस्टर होनी चाहिए, जिसमें एक्ट 1956 102 1956 का अकॉर्डिंग रजिस्टर होनी चाहिए। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। गेस्ट हाउस एंड होटल सुपरवाइजर के लिए जनरल कैटेगरी में एक पद है। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। साइंटिस्ट या टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 में ओबीसी कैटेगरी में एक पद है। क्वालिफिकेशन में MSc या एम फार्मा या MVC क्वालिफिकेशन है। 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है 4 साल का होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। साइंटिस्ट या टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 2 में एक पद है जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट में 35 साल है, और क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन ऊपर जो बताया हूँ वही है। एक्सपीरियंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होने चाहिए रेपुटेड संस्था से। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री किसी भी विषय में होना चाहिए, और एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार के लिए ओबीसी कैटेगरी में एक पद है। एज लिमिट है 40 साल, और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में। टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट है, और 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है।
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन में जनरल कैटेगरी में 1 पद है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्यूटर के फील्ड में होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए जनरल कैटेगरी में 1 पद है। एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन में बीकॉम होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर के लिए ओबीसी कैटेगरी में 1 पद है। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। असिस्टेंट ग्रेड 1 में आवेदन आमंत्रित हैं। एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में 2 ईयर का एक्सपीरियंस, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 2 में 2 पद हैं। 1 पद है जनरल और 1 पद है ओबीसी में। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट में 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट है 27 साल और 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। अब यहाँ पे जनरल एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड क्लियरिफिकेशन दिया है जिसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी मिलेगा सेकेंड पॉइंट में वो 7 सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार आपको सैलरी मिलेगा। तीसरे लाइन में जो डिटेल जानकारी दिया है NIPER का जो नियम है वो अप्लीकेबल है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है इस वेबसाइट पर जाकर। चौथे नंबर में जो डिटेल जानकारी दी गई है वो कैंडिडेट से रिलेटेड है। इस तरह से सीरियल वाइज नंबर वाइज आपको डिटेल जानकारी दिया गया है जिसमें एक्सपीरियंस से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। प्राइवेट एम्प्लॉइज जो है उनसे रिलेटेड भी डिटेल जानकारी दिया गया है जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो यह डिटेल जानकारी तो आपको चेक कर लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए NIPER के वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एज लिमिट में जो छूट हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी ये सभी अप्लीकेबल है। जो रूल्स हैं वो अप्लीकेबल है, यानी एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं सभी पद से रिलेटेड। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में 3 ईयर का एज लिमिट छूट है। SC ST में 5 साल का छूट है और PWBD कैटेगरी में जिसका 40% से कम है उनके लिए 15 साल, SC ST में 13 साल, ओबीसी में 10 साल, अदर कैटेगरी में छूट अप्लीकेबल है। तो ये सब डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतने सारे डिटेल जानकारी दिया है कि वीडियो बनाए तो 1 घंटे से ऊपर का होगा और 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है और सभी पद सरकारी नौकरी हैं। 1 पद हैं जो डेपुटेशन बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं जो फाइनेंस ऑफिसर वाला भी है जिसमें दोनों ऑप्शन है सरकारी और डेपुटेशन। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जो एप्लीकेशन शुल्क हैं आपको एक बार पे करने के बाद एप्लीकेशन फीस रिफंड नहीं होगा। 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है पे लेवल 10 के अनुसार। अभी मैं पे लेवल बताने वाला हूँ। पे लेवल 10 के अनुसार 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं जो पे लेवल 10 या इससे ऊपर का जो पद हैं। इसके अलावा 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं उसके नीचे का जो पद है, यानी पे लेवल 10 से नीचे का जो पद है। इसके अलावा SC ST फीमेल और PWD कैटेगरी के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। अब मैं ऊपर चलूँगा आपको बताऊँगा कि पे लेवल कौन सा ग्रुप A में है। जैसे पे लेवल 11-12 है तो ग्रुप A में है और जो है 10 तक ग्रुप B में आता है तो ग्रुप B में है। उसके नीचे जो आएगा वो ग्रुप C में आएगा। तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में ये डिटेल जानकारी है और कौन सा पे लेवल 10 में है और कौन सा नहीं है उसके बाद मैं डिटेल जानकारी आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करें कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई TA दे नहीं है। कॉल लेटर अदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके लिए जो है इंटरव्यू में आपको अटेंड करना पड़ेगा। कॉल लेटर और अदर कोरस्पॉन्डिंग
जो अटैचमेंट होगा उसके लिए इंटरव्यू में आपको अपीयर होना पड़ेगा और एलिजिबल कैंडिडेट को ही बाई जीमेल के थ्रू इंटरव्यू के लिए या रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो अपलोड करने के बाद आप पूछने लगें कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा, यानी आपके पास क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब चीज़ बढ़िया है तो आपको ज़रूर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू के लिए। 38 नंबर में जो दिया है सर्विस से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है और रूल से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है। इस तरह से यह बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया गया है जो आपको रिक्वायर है। अब किसी प्रकार की क्यूरी है, सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाता है सबसे पहले कमेंट आता है कि सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम सेंटर जो है अहमदाबाद में ही रहेगा और NIPER अहमदाबाद में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। किसी प्रकार की आपकी कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो यहाँ पे जीमेल आईडी दिया गया है, इस नंबर से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप बात कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम लिखना है यहाँ पर, इसको प्रिंट आउट निकाल कर और ये एड्रेस आपको चिपकाना है और इसी से आपको सेंड भी करना है, इसी नंबर पर सेंड करना है, आपको कुछ लिखना नहीं है, ऐसे ही प्रिंट आउट निकाल कर और इसको कट करके और एनवलप पे चिपका कर आपको सेंड करना है। अब हम बताने वाले हैं और डिटेल जानकारी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से पद हैं और कौन 11 और 10 में हैं। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट का नेम, यहाँ पे पे लेवल, यहाँ पे नंबर ऑफ पद, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज, यहाँ पे दिया है एज लिमिट, जो एज लिमिट और कैटेगरी वाइज पद मैं आपको बता दिया हूँ और टोटल पद भी, नंबर ऑफ पद भी बता दिया हूँ। अब बताना है फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए L12 के अनुसार सैलरी मिलेगा। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर का पद है जो L10 में है। इसके अलावा गेस्ट हाउस एंड होटल सुपरवाइजर, साइंटिस्ट या टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 पे लेवल 9 के अनुसार हैं और एडिशनल ऑफिसर सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पे लेवल 8 के अनुसार सैलरी मिलेगी। टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर सेक्शन अकाउंट्स रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर को पे लेवल 7 के अनुसार सैलरी मिलेगा। असिस्टेंट ग्रेड 1 और के लिए पे लेवल 6 है और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी मिलेगा और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 4 के अनुसार सैलरी मिलेगा। तो यही रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। यह जो वैकेंसी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अहमदाबाद में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPER अहमदाबाद में आवेदन आमंत्रित किया गया है और आपका एग्जाम सेंटर